एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। देखो, शिवसेना के 9 सांसद है लोकसभा में, उसमें से उद्धव जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें अनिल देसाई जी, अरविंद सावंत जी, नासिक के राजा भाऊ वाजे जी और संजय दीना पाटिल, ये 4 सांसद बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थित रहे। और हमारे जो 5 सांसद हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस मीटिंग में सहभागी हुए। उसमें नागेश अष्टेकर जी हिंगोली के हैं, उनके बेटे का चुनाव चल रहा है विधान परिषद का हिंगोली परभणी में, वो ऑनलाइन उपस्थित रहे। संजय जाधव जिनका और उद्धव जी की बातचीत हो गई, बाद में संजय देशमुख जो वाशिम यवतमाल के सांसद है, उनके घर में उनकी बेटी का शादी का एक चल रहा है, तो वहाँ उनके घर में एक बैठक चल रही थी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअली इस मीटिंग में सहभागी हो गए। और भाऊ साहब वागचौरे जो शिरडी के सांसद हैं, उनकी पत्नी बीमार है, अस्पताल में है, वो वहाँ से सांसद मीटिंग में सहभागी हो गए। ओम राजे निम्बाड़कर जो धाराशिव के मेंबर है, उनका बेटा पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एडमिट है, वो बीमार है, तो ओम राजे अस्पताल से वहाँ से यहाँ मीटिंग में सहभागी हो गए। इसी तरह से 9 सांसद आज के उद्धव जी के बैठक में, आदित्य साहब भी थे, विनायक राउत जी थे, ये सभी 9 के 9 सांसद आज के बैठक में शामिल हो गए और अच्छी बातचीत हो गई, आगे की रणनीति तय हो गई। सर, ऑपरेशन टाइगर पर क्या कहना है? जो ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं उस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरेंनी काय मार्गदर्शन केले? राजा भाऊ वाजे जी आहे क्या? आहे क्या राजा भाऊ वाजे? हाँ, तो पूरे एक्चुअली रूटीन मीटिंग है। महीने में एक बार हम सब सांसद मिलते हैं, मातोश्री पे उद्धव जी मार्गदर्शन करते हैं, रूटीन मीटिंग है। और उसमें सभी हमारे सांसद आज के मीटिंग में डायरेक्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सहभागी हो गए। तो जो आप अफवाहें फैला रहे हो बंद कर दीजिए। उद्धव ठाकरेंनी काय मार्गदर्शन अभी हम इतना ही कहेंगे, 9 के 9 सांसद आज के मीटिंग में सहभागी रहे। शिवसेना के सांसद हैं मुंबई से। अनिल देसाई जी, जिस तरह से अटकलें उठ रही थी कि आपके सांसद जो है एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, प्रताप राव जाधव जो केंद्रीय मंत्री है, उनके लोग कह रहे कि ऑपरेशन टाइगर अब पूरा होने जा रहा है, कितने सच्चाई आज आपके बैठक में कितने लोग जुड़े थे और कौन कौन आया था, कौन कौन किन किन से संपर्क हुआ, कौन कौन नहीं आए थे, सब बताइए। 4 तो हम सांसद यहाँ पे, 3 मुंबई के और नासिक के राजा भाऊ वाजे यहाँ पे थे। 5 सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई उद्धव जी की। कोई भी इसमें कोई कुछ ये नहीं है, और ये जो भी कोई गलत बातें कर रहे हैं, ये मीडिया में इसी तरह से स्पेकुलेशन बनाने की बात काफी अरसे से, काफी टाइम से हो रही है। ये बात है कि संजय जाधव जो पिछली मीटिंग में भी नहीं आए थे, इस मीटिंग में भी नहीं आए, भाऊ साहब वागचौरे जो है उनका फोन ही नॉट रीचेबल है, तो उनके बारे में क्या सच्चाई है? ही इज वेरी मच विद अस, ही इज इन कनेक्ट विद अस, एब्सोल्युटली नो। कोई आएंगे उद्धव जी से मिलने आएंगे 2-3 दिन के बाद आएंगे। और वागचौरे जी जो उनका क्या है? वागचौरे जी का, उनके वाइफ का ट्रीटमेंट हैदराबाद में चल रहा है, वहां से बात की और बाकी बाकी सब लोग ऑनलाइन। तो 9 के 9 सांसद साथ में? बिल्कुल। तो ये थे अनिल देसाई, जिनका कहना है कि पूरे 9 के 9 सांसद जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है। 4 तो शारीरिक रूप से मातोश्री में मौजूद थे। संजय जाधव जो है 2 दिन के बाद जो है उद्धव ठाकरे को मिलने आएंगे। वागचौरे, भाऊ साहब वागचौरे नासिक के सांसद है, उनकी पत्नी बीमार है इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन बाकी जो दूसरे सांसद है वो ऑनलाइन जुड़े हैं। तो चर्चा है, उसको आप क्या कहेंगे जो चर्चा को लेकर? अरे कुछ नेते ने जो हमारे पार्टी के जो नेता है उन्होंने बता दिया है, वही है, फॉलो ही करने वाले। आप ये चर्चा होती कि कुछ लोग संपर्क में छोड़ के जाएंगे, कितनी आपको लगता है कि कुछ नहीं बाबा, पार्लियामेंट सेशन में क्या होने वाला उसके लिए चर्चा थी, उसके लिए कुछ नहीं है। वागचौरे साहब ने
3 बार यहाँ फोन किया और उसके बाद उनके साथ वीडियो फोन करके उद्धव साहब के साथ जो मीटिंग हुई, वीडियो मीटिंग, उसमें वाकचौरे शामिल हुए थे। और संजय यादव तो पिछली 2-3 मीटिंग में भी नहीं आए। संजय यादव का फोन नहीं लग रहा, लेकिन वाकचौरे साहब, संजय यादव, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओम राजे निम्बालकर, ये सारे के सारे खासदार ऑन का वीडियो जो मीटिंग की उसमें शामिल हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है, जो दावा कर रहे हैं, ये सफल होगा कि क्या ये सिर्फ बिल्कुल सफल होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गठ की जो रणनीति है वो बिल्कुल सफल होने वाली नहीं है। कोशिश है कि जो डिलिमिटेशन का बिल आएगा उसके लिए सांसद जुटाना, आपको क्या लगता है? वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो सांसद है, सबने क्या आश्वासन दिया है सभी सांसदों ने? अभी उद्धव जी ने उनको क्या कहा है? उद्धव साहब ने कहा और सारे के सारे सांसद ने कहा कि हम आपके साथ ही रहेंगे और आपके हैं, हम बिल्कुल यहाँ वहाँ कहाँ जाने वाले नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये विनायक राउत शिवसेना के सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद है, पार्टी में बड़े नेता है। उनका कहना है कि 9 सांसद में से 5 ऑनलाइन जुड़े हैं और इसलिए अब कोई जो है छोड़कर उद्धव ठाकरे को नहीं जाएगा। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। हमारे बात के 3 राज्य जो है बड़े, उनका एक साथ मिलाकर जितना जीएसटी है उससे ज्यादा हमारा जीएसटी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसका परिणाम नहीं, उल्टा सारे राज्यों का फायदा जीएसटी के कारण हुआ है। दूसरा, आपने जो कहा कि ये जो विलीनीकरण की बात चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन्ड है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई पैर नहीं रखता, इनमें से कोई डूबती नाव में पैर नहीं रखेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर ये साथ में आते हैं तो हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो बढ़ता है। आज इतनी पार्टियां होने के कारण हमारा पॉलिटिकल स्पेस ये कहीं ना कहीं बढ़ने के ऊपर थोड़ी मर्यादा आती है। तो ये अगर कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा स्पेस तैयार होता है, इसलिए हमको उसमें चिंता की बात नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डूबती नाव में कोई पाँव नहीं रखेगा। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है। और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है। लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए सभी लोग कम से कम जो डिग्निटी के मिनिमम पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी करें, ऐसा मुझे लगता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका माइक उसका प्रश्न। क्या